सोचो एक जगह जहां बस बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंड है। यह है आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये धरती के बिल्कुल उल्टे सिरों पर है। आर्कटिक दुनिया के सबसे ऊपर है, अंटार्कटिक सबसे नीचे। यहाँ कमाल के जानवर रहते हैं। उनके पास गर्माहट से रहने और खाना ढूंढने के खास तरीके हैं। चलो उनमें से कुछ से मिलते हैं। पेंगुइन पक्षी हैं, पर वो उड़ नहीं सकते। ये अंटार्कटिक में रहते हैं। पेंगुइन जमीन पर डगमगाते हुए चलते हैं। तैरने के लिए वो अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। पेंगुइन मछली और क्रिल खाते हैं। क्रिल छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं। गर्माहट के लिए पेंगुइन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। वो बीच में आने की बारी बारी लेते हैं। ध्रुवीय भालू आर्कटिक में रहते हैं। आर्कटिक की ठंडी और बर्फीली दुनिया में ध्रुवीय भालू अपने जीवन को अनुकूलित कर चुके हैं। गर्माहट के लिए उनके पास मोटे फर वाले कोट होते हैं। यह फर उन्हें कठोर ठंड से बचाता है और उनके शरीर को गर्म रखता है। ध्रुवीय भालू बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वे लंबी दूरी तक तैर सकते हैं और बर्फीले पानी में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। उनके बड़े बड़े पंजे होते हैं जिनके तलवे खुरदुरे होते हैं। ये पंजे उन्हें बर्फ पर फिसलने से बचाते हैं और शिकार करने में मदद करते हैं। इससे उन्हें बर्फ पर चलने में मदद मिलती है। उनके पंजों के निशान बर्फ पर गहरे होते हैं, जिससे वे आसानी से चल सकते हैं। ध्रुवीय भालू सील का शिकार करते हैं। सील उनके मुख्य आहार का हिस्सा होती है और वे उन्हें पकड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। वो बर्फ में बने सांस लेने के छेद के पास इंतजार करते हैं। यह एक सामान्य शिकार तकनीक है जिसमें ध्रुवीय भालू धैर्यपूर्वक सील के आने का इंतजार करते हैं। जब कोई सील हवा लेने आती है तो ध्रुवीय भालू उसे पकड़ लेता है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। भाग 4। जहां तक नजर जाए बस सफेद ही सफेद। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है जहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। आर्कटिक और अंटार्कटिक बर्फ से ढके हुए हैं। इन क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परतें होती हैं जो साल भर जमी रहती हैं। गर्मियों में कभी कभी सूरज दिन रात चमकता रहता है। यह नजारा बहुत ही अद्भुत होता है जब सूरज क्षितिज पर ही रहता है और रात में भी उजाला होता है। इसे मध्यरात्रि का सूरज कहते हैं। यह घटना केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है जहां सूरज कभी पूरी तरह से अस्त नहीं होता। सर्दियों में दिन रात अंधेरा रहता है। यह समय बहुत ही ठंडा और कठोर होता है जब सूरज महीनों तक नहीं दिखता। इसे ध्रुवीय रात कहते हैं। इस दौरान आसमान में तारे चमकते हैं और बर्फ की सफेदी में एक अलग ही चमक होती है। आर्कटिक के आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स देखी जा सकती है। यह एक प्राकृतिक प्रकाश शो है जो देखने में बहुत ही मनमोहक होता है। ये हरे, गुलाबी और बैंगनी रंग की खूबसूरत रोशनियां होती हैं। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता जब आसमान में रंग बिरंगी रोशनी नाचती है। भाग 5। 2 ध्रुव, 2 दुनिया। आर्कटिक और अंटार्कटिक ये दोनों क्षेत्र पृथ्वी के सबसे ठंडे और बर्फीले हिस्से हैं, लेकिन इनकी ठंडक और बर्फ के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ठंडे और बर्फीले हैं। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, जबकि अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, लेकिन वो अलग भी है। आर्कटिक एक विशाल समुद्र है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, जबकि अंटार्कटिक एक महाद्वीप है जो समुद्र से घिरा हुआ है। आर्कटिक जमीन से घिरा एक समुद्र है। यहाँ की बर्फ समुद्र के ऊपर तैरती है और इसके चारों ओर कई देश स्थित हैं। अंटार्कटिक समुद्र से घिरा एक महाद्वीप है। ये पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला स्थान है। पेंगुइन अंटार्कटिक में रहते हैं। ये अद्वितीय पक्षी कठोर ठंड में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू आर्कटिक में रहते हैं। ये विशाल शिकारी बर्फीले पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर हैं। ये जानवर अपने अनोखे वातावरण के हिसाब से ढल गए हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक के कठोर मौसम में जीवित रहने के लिए उन्होंने अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह अजूबों से भरा है। इन ध्रुवीय क्षेत्रों की विविधता और अनुकूलन क्षमता हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराती है।